पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ढीला, बिल्कुल ढीला। कहीं पर भी कोई तनाव ना हो। अपने दोनों पैरों को हिलाकर ढीला कर लें। दोनों हाथों को हिलाकर ढीला कर लें। अपनी गर्दन, सिर को हिलाकर ढीला कर लें। सिर के नीचे तकिया है तो उसे हटा लें। चश्मा उतार लें। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। लेकिन सहज। आंखें कोमलता से बंद। दोनों पैरों के अंगूठे और उंगलियां सहज समर्पित, बिल्कुल ढीले छोड़ते जाएं। बिल्कुल ढीले। दोनों पैरों के तलवे और पृष्ठभाग, एड़ी और टखना, यानी पूरे दोनों पंजे बिल्कुल ढीले छोड़ दें। सहज समर्पित अपने इष्ट को। दोनों पैरों की पिंडलियां, घुटने, थाइस, कूल्हे और नितंब, पूरे दोनों पैर बिल्कुल सहज समर्पित अपने इष्ट को ढीले छोड़ दें। बिल्कुल समर्पित कर दें। इंटरनल पार्ट्स, पूरे पेट के एक एक अंग को ढीला करते जाएं। पूरा पाचन तंत्र पूरी तरह से समर्पित। हृदय, वक्षस्थल, दोनों कंधे, दोनों कंधों के तनाव को दूर करें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोहनी तक की बाजू, दोनों कोहनियां, कलाई, कलाई तक की भुजा, दोनों हाथों के अंगूठे और उंगलियां, हथेली और पृष्ठभाग, पूरी रीढ़, पूरी रीढ़ को महसूस करते जाएं, समर्पित अपने इष्ट के चरणों में। रीढ़ का समर्पण अर्थात अपने शरीर का पूर्ण समर्पण। पीठ के दाएं बाएं भाग, कमर के दाएं बाएं भाग, पूरा शरीर सहज समर्पित। गर्दन, चेहरा,
और मस्तिष्क पूरी तरह से समर्पित। अपने मन को विचारों से रिक्त करें। अपने मन को बिल्कुल खाली कर दें, विचारों से बिल्कुल अलग कर दें और समर्पित कर दें इस पवित्र शुद्ध मन को श्री चरणों में। पूरा शरीर सहज समर्पित। धीरे धीरे अपने कमरे के आसपास की आवाजों को फोकस करते जाएं। जो भी आपके कमरे में जहां आप आसन पर बैठे हैं उसके आसपास आने वाली एक एक आवाज को सुनने का प्रयास करें, चाहे वो धीमे हो या वो तेज हो। हर आवाज को पकड़ने का प्रयास करते जाएं। फैन की आवाज, बच्चों की आवाज, किसी मशीन की आवाज, मिक्सी की आवाज, किचन की आवाज, किसी लेबर की आवाज, कोई भी आवाज, हर आवाज को फोकस करते जाएं। किसी सब्जी के ठेले की आवाज, कोई कुत्तों के भौंकने की आवाज, पूरा फोकस करें कमरे की आवाज पर। पंखे की आवाज, एसी की आवाज, कूलर की आवाज, पूरा फोकस करते जाएं। और थोड़ा बाहर चलें। गेट की आवाज, बेल, डोर बेल, बाहर किसी गाड़ी की आवाज, गाड़ी के हॉर्न की आवाज, पकड़ते जाएं। एक एक आवाज को अपने अंदर उतारते चले जाएं, फोकस करते चले जाएं। जैसे जैसे आप आवाजों को फोकस करेंगे, आवाजें शून्य होती चली जाएंगी, आवाजें गौण होती चली जाएंगी। कोशिश करते जाएं अपने पूरे घर में आने वाली आवाजों को। कोई किसी को आवाज लगा रहा है, कोई बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं, सुनते जाएं, प्रयास करते जाएं। बाहर जैसे जैसे ये आवाज गौण होती चली जा रही है, पक्षियों की आवाज पर फोकस करें। वृक्षों के ऊपर पक्षियों की आवाज को सुनने का प्रयास करें। हम गहरे प्रभाव में आते जा रहे हैं। जितना हमने अपने आसपास की आवाजों को फोकस किया है, उतना ही वो आवाजें हमसे दूर होती जा रही हैं और दूर चलें।
किसी ट्रेन की आवाज, बस का हॉर्न, कोई स्कूटर की, बाइक की आवाज, और दूर चलते जाएं। जितना दूर तक आवाज आ रही है वहीं तक चलें। रोड के ट्रैफिक की आवाज भी कई बार घर में बहुत स्पष्ट सुनाई देती है, उसे भी फोकस करें। जैसे जैसे हम आवाजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारा स्तर और आगे बढ़ता जा रहा है। और आगे आवाज को सुनने का प्रयास करें। बिल्कुल शांत इस समय वातावरण, चारों तरफ सन्नाटा। गहरे मौन में उतरते जाएं। अब एक और आवाज को सुनने का प्रयास करते जाएं, जो ब्रह्मांड की आवाज है, जो अनाहत नाद ब्रह्मांड की ऊर्जा में विचरण कर रहा है। उस नाद को सुनने का प्रयास करें। जब हमारे आसपास की छोटी छोटी ध्वनियां गौण हो जाती हैं, तो हमें अपने अंदर के उस स्वर को सुनने का, उसे महसूस करने का अनुभव हो सकता है। प्रयास करें उस आवाज को सुनने का जो हमारे अंदर, जो हमें अपने शरीर के अंदर की शांति में इस ध्वनि को आप रात के सन्नाटे में किसी भी कमरे में सुन सकते हैं। वही आवाज इस समय किसी भी स्वर में हो सकती है, किसी भी तरंग के रूप में हो सकती है। वो ब्रह्मांड की आवाज है। जितने भी ऋषि मुनि, साधु, महात्मा हिमालय पर पर्वतों पर जाते हैं, वो केवल इस ध्वनि को सुनने के लिए जाते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े पर्वत हैं, वहां पर ये आवाज ओम की तरंग के रूप में प्रभावित करती है पूरे वातावरण को। अगर हमारी ध्यान की साधना गहरी होती चली जाएगी, तो ये ध्वनि उसी ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी। हमें अपने शरीर के अंदर ओम की वो तरंगें और उनके उस संगीत का आभास होगा। फिर हमें ध्यान के लिए कुछ भी सुनना नहीं पड़ेगा। हमारा यही अनाहत नाद हमारे ध्यान का केंद्र बन जाएगा। फिर हम आंखें बंद करेंगे और अपनी ध्यान की स्थिति लेंगे और इस अनाहत नाद को सुनते सुनते हम बहुत गहरे में अकेले अपने आप अपनी मस्ती में उतर जाएंगे।
गहरे मौन में इस ध्वनि को ढूंढने का प्रयास करें। आपको केवल आसपास आने वाली ध्वनियों को फोकस करना है। जैसे जैसे हम अपने आसपास की ध्वनियों को फोकस करते जाएंगे, हमारे ध्यान की गहराई बढ़ती चली जाएगी। महसूस करते जाएं आप इसे। गहरे मौन में आप इस ध्वनि को बहुत ध्यान से सुन पाते हैं। और ये तरंगे पूरे वातावरण में इस तरह से उतर रही हैं जैसे ये स्वर आकाश से नीचे उतर रहा हो, धीरे धीरे फैलता हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि रात को अगर नींद के समय आपको परेशानी है तो आप नींद को कभी भी फोकस ना करें। जितना हम नींद को फोकस करेंगे, नींद हमसे दूर चली जाएगी, तो हम सो नहीं पाएंगे। अपने नींद के शुरू के समय को ध्यान में परिवर्तित कर दें। जैसे ही हम ध्यान में परिवर्तित करते हैं, धीरे 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 हमारी पूरी रात की नींद भी ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए रात को नींद को फोकस ना करें, केवल अपने इष्ट का सानिध्य, केवल इस ध्यान को फोकस करें। जितना हम इसके गहरे प्रभाव में पहुंचते चले जाते हैं, उतना ही इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर चलता चला जाता है। गहरे ध्यान में, गहरे मौन में आप केवल उस नाद को सुनने का प्रयास करते जाएं।
बिल्कुल अंतिम ध्वनि तक पहुंचे। जितना दूर दूर की ध्वनि को हम फोकस करेंगे उतना ही हम इस अनाहत नाद के करीब पहुंचते चले जाएंगे। किसी भी आवाज को छूटने ना दें, चाहे वो आपके कमरे का कितना भी तीखा शोर हो। जब आप ध्यान में बैठ जाते हैं तो आप इतने अधिक शोर में भी ध्यान कर पाएंगे, क्योंकि आपका अपना अनाहत नाद आपको अपना प्रभाव दिखा चुका है। फिर आपके ऊपर आसपास होने वाले किसी भी शोर का प्रभाव नहीं आ पाएगा। चाहे आप कितना ही भीड़ में होंगे, आप वहां पर भी अपने आनंद में एकदम आनंदित, आप उस ऊर्जा को अपने सहस्त्रार्ध पर 24 घंटे फील करेंगे, उस सेंसेशन को। आप उस शोर से दूर जाने का प्रयास नहीं करेंगे, आप केवल फोकस करेंगे अपने ध्यान पर। और आपके ध्यान पर फोकस होते ही वो शोर अपने आप गायब हो जाएगा। वो आप उसके बीच में बैठे होंगे, फिर भी वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। सुनते जाएं इसे, और आप इसे सुनते सुनते कितनी ही लंबे समय तक ध्यान में बैठने के लिए सफल हो जाएंगे। कितने ही समय तक आपको आश्चर्य होगा कि आप 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद घड़ी की सुई देखने की बजाय अपने समय के प्रभाव को अपने शरीर पर देखने की बजाय आपकी समय सीमा अपने आप बढ़ेगी। उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शरीर मांग करेगा उस ध्यान की, और चाहिए और चाहिए, क्योंकि यही लक्ष्य है इस मानव शरीर का, जिसे बुद्ध ने पाया, जिसे महावीर ने पाया, जिसे नानक ने पाया। हर कार्य को करते करते केवल इष्ट ही स्मरण आए। कबीर ने अपने काम को ही ध्यान बना दिया था। बिल्कुल अनपढ़, किसी तरह का भी कोई ज्ञान नहीं था, कोई जाति, अपनी जात तक उन्हें मालूम नहीं थी। फिर भी वो शरीर भी इस ध्यान को पाने के पश्चात अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गया। नानक ने अपने हर काम में, एक एक काम में इस ईश्वर को निहारा, यानी अपने धन कमाने के स्रोत में भी उन्होंने ईश्वर को प्रथम स्थान पर रखा। वो हर स्तर पर आगे बढ़ते गए।
केवल इस ध्यान के लिए बुद्ध ने, महावीर ने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। इतने सुंदर सुंदर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं और उसके ऊपर हमारे इष्ट की वो कृपा। जो आज हमें इस रंग में रंग गई। हम होली के रंगों में अपने प्रेम को ढूंढते हैं कि हम प्रेम का रंग दूसरे पर लगा दें, परंतु प्रेम का रंग तो हम तभी लगा पाएंगे जब हमारे अंदर के विकार दूर होकर हमारे अंदर प्रेम का भाव होगा। तभी हम ये प्रेम का, ये भक्ति का, ये ध्यान का भाव दूसरे को लगा पाएंगे। इसीलिए होली का त्योहार मात्र एक मनोरंजन का साधन बनकर रह गया है, क्योंकि हम जब एक दूसरे पर रंग लगाते हैं तो वहां पर भी हमारे अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना कि इस व्यक्ति ने, इस हमारे संबंधी ने हमें रंग लगाया है, तो हम जब तक इसको रंग नहीं लगा देंगे, वहां पर भी हम प्रतिस्पर्धा के रंगों में उतरेंगे। यानी त्योहार को भी हमने एक मनोरंजन का साधन बनाकर छोड़ दिया, परंतु उसके पीछे भाव कितना गहरा था कि हम जब भी दूसरे व्यक्ति पर रंग लगाना चाहें तो हम उस पर ऐसा रंग लगाएं कि हम उसे अपने प्रेम में रंग दें। हमारे प्रेम में कोई भी कमी ना हो, हमारा प्रेम निस्वार्थ हो, उसमें कहीं पर भी मांग ना हो। तब वो प्रेम का प्रत्युत्तर, प्रेम का रंग होगा। तब होली का ये त्योहार हमारे ध्यान में परिवर्तित होगा। तब हम एक दूसरे पर वो साधना का रंग लगा पाएंगे। तब हम उतार पाएंगे इसे अपने पूरे अनुभव में। बहुत गहरा अर्थ है। हम अपनी तरफ से गहरे रंग लगाना चाहते हैं जो उतरे ही नहीं, परंतु ऐसा तो इस संसार में कोई भी रंग नहीं है केवल प्रेम के अलावा। हमने रंगों में भी अपने विकार उतार दिए। बहुत गहरी ऊर्जा इस समय सहस्त्रार्ध पर, आपको सहस्त्रार्ध पर सेंसेशन फील हो रही होगी इस समय। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय हमारे सहस्त्रार्ध में बिल्कुल उस ऊंचे झरने की तरह जो पूरे पहाड़ों पर से नीचे गिरता है, हमारे सहस्त्रार्ध में, सिर में समाहित होती जा रही है। फील करते जाएं अपने अंदर इस ऊर्जा को उतरते हुए देखकर। गहरे मौन में
यही प्रेम का रंग था जो राधा और कृष्ण के बीच में था। अर्थात कृष्ण के पास न होते हुए भी राधा को कभी ये एहसास नहीं होता था कि कृष्ण राधा के पास नहीं है। वो हर आहट में, हर हाथ में, हर स्पर्श में वो कृष्ण को ही महसूस करती थी। ऐसा रंग होली का। राधा के कंधे पर जैसे ही ललिता ने हाथ रखा, राधा की आंखें बंद कर ली और राधा के मुंह से अनायास निकल पड़ा, कृष्ण। और ललिता कह उठी, कब तक कृष्ण को ही देखती रहोगी? और राधा का जो जवाब था कि मुझे तो उसके अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं है। एक प्रेम को एहसास करके हम अंदर ही अंदर आनंदित होते रहें, यही ध्यान की अवस्था है। हम अपने अनुभव को याद कर करके हम आनंदित होते रहें, यही ध्यान की अवस्था है। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर उतरती चली जा रही है। पूरा शरीर रंग गया है इस रंग में। एक एक अंग में इसका प्रभाव। इस प्रेम के रंग का प्रभाव, इस ध्यान के रंग का प्रभाव, इसके अनुभव का प्रभाव एक एक अंग में उतरता चला जा रहा है। एक नदी को आप जब देखेंगे वो ध्यान में बहती है, वो साधना में बहती है। एक हवा को जब आप देखेंगे तो वो भी साधना में बहती है। एक झरने को देखें तो वो भी साधना में बहता है। यानी पूरा न्योछावर हो जाना चाहता है अपने इष्ट के लिए। अपने गंतव्य के लिए। नदी सागर में मिलने को आतुर है। हवा जरा सा स्पर्श करती है तो ईश्वर का एहसास करा देती है। केवल महसूस कराने में ही उस ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। फूल को जब हम स्पर्श कर लेते हैं तो उसकी कोमलता, उसकी खुशबू उस ईश्वर की याद दिलाती है। केवल हमें इन्हीं अनुभवों को लेकर अपने इस ध्यान को अपने चरम तक ले जाना है। उस ईश्वर की कृपा को, उसके आशीर्वाद को हमें पूर्णता पर उतारना है।
केवल इस अनाहत नाद के दम पर। कभी आप ध्यान करें तो आप केवल इस अनाहत नाद को ही, जो भी आपको अपने अंदर से आवाज सुनाई दे रही है, आप उसी पर ध्यान लगाते रहें, सुनते रहें उसी आवाज को, धीरे धीरे सुनते रहें, कोशिश करते रहें ऐसी कौन सी आवाज है जो बाहर के शोर से अलग है, जिसके अंदर बाहर तबला नहीं बज रहा, जिसके अंदर कोई दो चीज के टकराने की आवाज नहीं है। वही है अनाहत नाद, जिसके अंदर बच्चों का शोर नहीं है, जिसके अंदर आसपास की आवाजें नहीं है। एक ऐसा शोर जिसे हम महसूस नहीं कर पा रहे हो कि ये है किस चीज की आवाज, वही है अनाहत नाद। अब केवल अपने आनंद में, मस्ती में बैठे बैठे ध्यान में इसी आवाज को फोकस करते हुए जितनी देर आप स्थिर रख सकें अपने आप को, आप इसी को सुनते सुनते अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करते करते आप जितनी देर तक अपने इष्ट का स्मरण बनाकर रख सकें, आप अपने समय को उतना ही अधिक बढ़ा सकते हैं और आनंद बरसता चला जाएगा, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, बिल्कुल आकाश की तरह, ना आरंभ और ना कोई अंत। इस समय हम बहुत गहरे ध्यान में हैं। जितना हमारा ध्यान गहरा होता जाएगा, हमें अनाहत नाद स्पष्ट सुनाई देने लग जाएगा। वो आपके ऊपर आनंद की वर्षा का संकेत है कि अब आपके ऊपर 24 घंटे निरंतर आनंद बरस रहा है। आपको केवल अपनी इस आवाज को ही फोकस करके ध्यान में उतरना है। गहरे मौन में आप अपनी आवाज को ही केंद्रित करते जाएं। इस आनंद को अपने शरीर के अंदर उतरते हुए देखते जाएं। एक तीव्र प्रकाश आपके आज्ञा चक्र पर। पूरे शरीर के अंदर इस समय ध्यान की ये ऊर्जा पूरे प्रवाह में है। पूरे शरीर में महसूस करते जाएं, एक एक अंग में, क्योंकि इस ऊर्जा को रोकने का कोई भी तरीका हमारे पास नहीं है। जब इसका फ्लो बह निकलता है
और जब हमारे ध्यान की गहराई होती है तब ये ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाती है। जैसे जैसे हम विचारों से दूर जाते हैं, हमारे ध्यान की गहराई बढ़ जाती है, हमारी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। केवल विचारों की शून्यता। गहरे ध्यान में तीव्र प्रकाश इस समय हमारे अज्ञात चक्र पर हमारे पूरे कमरे में इस समय प्रकाश आप महसूस करते जाएं। अभी से आज आप बहुत गहरे ध्यान में हैं। क्योंकि ये ध्यान की ऊर्जा जब हमारे शरीर को प्रभावित करती है तो एक भी दिन की अनुपस्थिति इस ध्यान को और गहराई में बदलने का प्रयास करती है। पूरे घर में इस समय ये दिव्य प्रकाश, परिवार का एक एक सदस्य इस ऊर्जा में। पूरा विश्व इस ध्यान में हमारे साथ। लुटा दीजिए अपनी ऊर्जा को जितना आप लुटा सकते हैं, क्योंकि इस समय इसका प्रवाह पूरे वेग से है आपके पास। जितना आप लुटाएंगे उतना और अधिक बढ़ता जाएगा। अपने किसी रिश्तेदार पर, सगे संबंधी पर, अपने परिवार के सदस्य पर, पूरे विश्व पर आपके पास इतनी ऊर्जा है। यह है आपका असली धन, जो अपने शरीर के साथ साथ दूसरों के शरीर के विकारों को दूर करने में भी सक्षम है। अपने शरीर के रोगों के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के रोगों को भी दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है। आपको केवल इसे बढ़ाना है, बस केवल ध्यान की गहराई को। जितना इसका अभ्यास निरंतर होगा उतना ही ये ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। जब भी समय मिले कोशिश करते रहें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर कर सकें, क्योंकि ये हमारी अपने ध्यान की शुरुआत होती है। ये हमारी अपनी ऊर्जा है। अगर 10 मिनट में भी ऊर्जा बरस जाए तो वो हमारे ध्यान के इस अभ्यास को दर्शाती है।
फिर आप आंखें बंद भी करेंगे तो वो ऊर्जा थोड़ी देर में ही बरस पड़ेगी। उसके लिए आपको अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। आसन का नेटवर्क का धन्यवाद। हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद जिन्होंने सहयोग दिया इस ध्यान की इस गहराई को पाने में। आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।